तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो इंटीग्रल कैलकुलस था। ये उसकी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमको एक रीजन दिया है बी, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वो आर क्यू से आते हैं, और ये हमें कुछ लाइनें दी गई है और हमें ये बताना है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन बताना है इस रीजन के अंदर। तो हमने आपको बताया है जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए हमें पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला तो जब भी ये हो, ये देख लो कि कहीं कोई ऐसी लिमिट तो नहीं है जो वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे हम यहाँ देखिए वाई और जेड वो आपस में डिपेंडेंट है, लेकिन जो एक्स की लिमिट है 0 से 2 वो इंडिपेंडेंट है। मतलब जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है यहाँ पर हम जो एक्स होगा उसको अलग कर सकते हैं, यानी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 0 से 2 dx, ये हमने कर लिया अलग। अब यहाँ पर y dy dz, अब यहाँ पर वाई जेड की लिमिट जो है वो आपस में रिलेटेड है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो आपस में डिपेंड कर रही है। देखो ये तो इसका तो आ गया 2, अब हमको ये निकालना है। तो जब भी हमें ये निकालना होता है तो इसका प्रोसेस वही होता है, पहले हमें लाइंस को ड्रॉ करना होगा। अब y बराबर 0 z बराबर 0 और साथ में ये बचा है, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई वाई जेड प्लेन होगा। तो देखो हमने ये मान लिया है y है और ये मान लिया है z एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब y प्लस जेड बराबर 1 की लाइन ड्रॉ कैसे होगी? y प्लस जेड बराबर 1 तो ये होता है ड्रॉ। हमें इस पूरी रीजन को करना है कवर, और यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होगा? y का है तो 0 1 और 0 होगा, है ना, और z का है तो x में 0 y में 0 और यहाँ 1 होगा, ठीक है। अच्छा ये है, तो अगर हमें ये पूरा रीजन कवर करना है तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेके रीजन को कवर करें, यानी कि ये इस टाइप की स्ट्रिप लेके, या तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे यानी कि ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ, तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेने वाले हैं वो हम किसके टर्म में लेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो जैसे हमने यहाँ लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यानी यहाँ पे जो स्ट्रिप बन रही है वो डी वाई की बन रही है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई है। तो जब यहाँ डी वाई की बन रही है तो हम जैसे हम लिखे डबल इंटीग्रेशन वाई डी वाई डी जेड, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हो रही है, मतलब यहाँ से वाई यहाँ तक जा रहा है, वो किसी कर्व के अलोंग बाउंडेड है। देखो लेकिन जो जेड है वो हम फिक्स कर देंगे। वाई को हमने वेरिएबल कर दिया क्योंकि हमने वाई की स्ट्रिप ली, तो वाई 0 से 1 माइनस जेड तक जाएगा, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है वो वाई प्लस जेड बराबर 1 है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस जेड आएगी, लेकिन हमें बाद वाला हम फिक्स कर देते हैं तो 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा y/2, और ये हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया है, और यहाँ पे 0 से 1 माइनस जेड है, इंटीग्रेशन 0 से 1 भी है, और यहाँ पे है डी जेड। 0 से 1 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, डी जेड हो गया, ठीक है, डी जेड हो गया। तो इसको अगर मैं टी मान लूँ तो ये 1/2 0 से 1 टी स्क्वायर डी जेड डी टी हो जाएगा, तो 1/2, और इसका हम अगर वो करें 1/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि टी क्यू बाई 3 हो जाएगा। तो जो इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है 1/2 1/3, ये इसकी पर्टिकुलर की वैल्यू आ गई है 1/6, और जो अपने पास में ये था यहाँ पे 2 पहले ही से था, तो 1/6 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ तक तो जो इंटीग्रेशन है वो तो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि हमें स्ट्रिप कैसे लेना है, यहाँ पर आप खुद से चॉइस कर सकती हो, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है हम अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले, मतलब जो वर्टिकल स्ट्रिप ले तो भी इजीली हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ले तो भी हो जाएगा। हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लेके किया है तो ये हुआ है, ये आया है। अगर हम इसी क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप ले, जो हमने यहाँ से जो वर्टिकली होगी, तो यहाँ वर्टिकल में हमने जेड लिया आई एक्सिस, तो डी जेड की स्ट्रिप होगी। जब डी जेड की स्ट्रिप लेंगे तो हम जेड की लिमिट लेंगे वेरिएबल, जिसकी स्ट्रिप लेते हैं हम उसी की वेरिएबल लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर जब डी जेड की होगी तो क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे जब डी जेड की लेंगे तो वाई होगा, पहले डी जेड वाला टर्म आ जाएगा क्योंकि हमें पहले जेड के रिस्पेक्ट में करना है, फिर डी वाई वाला आ जाएगा टर्म, ठीक है। अच्छा जब हम जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो जेड की लिमिट क्या क्या होगी, हमने स्ट्रिप लेनी है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि कुछ ये रहा कर्व, ये था, है ना। तो देखो यानी जेड, पहले जेड
यहाँ था अपने पास, है ना। यहाँ से 0 से 1 माइनस वाई तक गए, 0 से 1 माइनस वाई तक, यानी इस रीजन में जा रहा है जो कि ये वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग जेड ट्रैवल हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, जेड प्लस वाई बराबर 1 है, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस वाई आ जाएगी जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे जेड की लिमिट 0 से 1 माइनस वाई तक, और हमें पता है बाद वाली को फिक्स कर देते हैं हम, तो वाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये जेड एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। वाई तो बाहर आ गया अपने पास। अब यहाँ बचा है 1 माइनस वाई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 और डी वाई हो गया। अब यहाँ हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट कर लेना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यू बाई 3, 0 से 1, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, यानी कि ये भी 1/6 आ गया। देखो दोनों मेथड से करने पर आंसर सेम आया है, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप लो चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो। बस हमें जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि जो बात की लिमिट आती है वो कांस्टेंट आती है, ठीक है, और हम जो स्ट्रिप लेते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो वेरिएबल लिमिट होती है, स्ट्रिप की लिमिट होती है वेरिएबल। हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है और इस टाइप के सवाल इजली हो जाते हैं।